हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही समझ में आता है कि किसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे, ट्राई मीन्स होता है थ्री और गोनल मीन्स होता है साइड्स। ठीक है, तो थ्री साइड्स पे हम कौन सा शेप पढ़ते हैं? ट्रायंगल। तो बेसिकली ये ट्रायंगल पे ज्योमेट्री है, ट्रायंगल की ज्योमेट्री है। ठीक है, और बेसिकली कौन से ट्रायंगल की? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो चलिए एक हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, बी पर ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ए और सी एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं और थ्री ही वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मीन्स थ्री एंगल्स होते हैं। तो हम इनकी हेल्प से अपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज को डिफाइन करेंगे और उसी के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलाज बनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक, देखिए अब क्या है, यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल है, ए और सी। ठीक, तो यदि हम सी को थीटा मांगते हैं, एंगल थीटा बोलते हैं, थीटा एक रिप्रेजेंटेशन है एंगल का। ठीक है, थीटा मानते हैं, तो जिस पे हम एंगल बनाएंगे, जिस साइड पे एंगल कंसीडर करेंगे उसको हम बोलेंगे बेस और दूसरे वाले को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो कॉमन ही रहता है। ठीक है, यदि चलो अब इसी को हम पलट देते हैं और दूसरा ट्रायंगल एक ले लेते हैं, एबीसी। अब देखो, यदि हम एंगल ए को थीटा बोलते हैं तो हमारा बेस पलट गया, तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ए सी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ए बी को बेस बना लिया। अब देखो एक बात ध्यान दो कि जो बेस है उसको बेसिकली हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर को हम पी से, एंड हाइपोटेनस को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे अपने फार्मूलाज में। ठीक, तो ये ट्रायंगल पे पूरा काम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम 6 रेशियोज को डिफाइन करेंगे जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, देन कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, ये 6 आइडेंटिटीज हैं, इसको हम 6 रेशियो आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया गया अब हम उसको आपको बताएंगे एक साथ में। देखिए, साइन थीटा को P बाई एच से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, कॉस थीटा को B बाई एच से, बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा को P बाई बी से, कॉट थीटा को B बाई पी से, सेक थीटा को H बाई बी से और कॉसेक थीटा को H बाई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसको याद कैसे करें? तो मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट याद करिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किया था, पर बहुत लोग बोलते हैं कि इसको टॉपिक सेंटेंस से याद कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। यदि हम सिर्फ न्यूमरेटर देखें तो बन गया ना, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, और यदि हम डिनोमिनेटर में जाए वापस तो वही चीज मिलेगा, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। अब आप इतना याद करने के बजाय आप डायरेक्ट इसको याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज आपको दिखाते हैं। देखिए, साइन थीटा कैसा है हमारा? P बाई एच, एंड कॉसेक थीटा कैसा है? H बाई पी। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स नहीं लग रहा है, P बाई एच, H बाई पी। तो ये दोनों में एक आपस में एक रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, जो हमने रेशियोज डिफाइन किया उन रेशियोज में, तो पहला क्या बना रिलेशनशिप? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब हम चाहें तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, जैसा हमारा यूज होगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, या हम इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब देखिए इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट उसमें देखने, कॉस और सेक को देखते हैं ध्यान से। तो कॉस और सेक में भी यही खासियत है, क्या? कॉस है B बाई एच, सेक थीटा है H बाई बी। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ सेम फार्मूला बना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये भी रिवर्स है, या इसी को हम और दूसरे तरीके से कैसा डिफाइन कर सकते हैं? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या हम इनको प्रोडक्ट कर दें, सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला मिल गया अब हमको। अब हम इसी में एक और रिलेशनशिप बन रहा है जो टैन एंड कॉट के बीच में, इसमें भी सेम रिलेशनशिप, P बाई बी, B बाई पी। देखिए ये भी रिवर्स है, इसको हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, तो कैसा लिखेंगे? टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा?
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए बेसिकली जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 8.1, उसके लिए मैंने सारा फॉर्मूलाज आपको बताया है। क्या बताया कि भाई ये 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री में, और इन रेशियोज की हेल्प से हमने 9 फार्मूलाज और बनाया है। बेसिकली ये 3 फार्मूलाज है, पर हम इसमें से उसको 9 में इसलिए कन्वर्ट किया जिस फॉर्म में हमको मिल जाए उस फॉर्म में इसको हम अप्लाई कर दें। मान लो कहीं कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो 1/sin थीटा रख देंगे, या साइन थीटा कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन कहीं आ रहा तो वहां पे 1 रख देंगे, और यदि कहीं पे साइन थीटा को कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट 1/cos थीटा लिख देंगे। इस तरीके से ये जो 9 फार्मूलाज हैं हमारे, इन सबको हम यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।